दिव्य व्यासपीठ निर्माण कर और वहीं पर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का आह्वान करो, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। महाराज आश्चर्य हुआ। श्री देवर्षि नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान नेकी कार्य में विलंब नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, यह समस्त शोक दुख को नाश करने में सर्वसमर्थ है ये श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए भगवान शीघ्रम करो, शीघ्रता से इस कार्य को करें। और फिर गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट हरिद्वार में स्थित दिव्य व्यासपीठ बनाकर उस व्यासपीठ के ऊपर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे। ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी का आह्वान किया गया। श्री देवर्षि नारद जी महाराज भी विराजमान हैं। और महाराज ये बातें चारों ओर फैल गई उस समय धरती पे, क्योंकि नारद जी महाराज सभी जगह भ्रमण करते हैं और सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि भैया सत्कर्म किसे कहते हैं। ये सबके मन में ये जिज्ञासा जगी कि भाई नारद जी को नहीं पता सत्कर्म क्या है, और यदि सत्कर्म ये है तो शायद यही सत्कर्म करने के लिए यहां तो नहीं बैठे हैं। महाराज जितने भी भगवत रसिक थे, श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाह, जितने भी रस लंपट थे, कथा रस के रसिक थे, धावंतो प्याये सर्वे प्रथमम यही च वैष्णवाह। सर्वप्रथम भागते हुए आ रहे कौन? जो वैष्णव है। सारे वैष्णव भागते चले आ रहे हैं। और महाराज बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी आए हैं। भृगु जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, च्यवन आ रहे हैं, गौतम आ रहे हैं, मेधा आ रहे हैं, देवल आ रहे हैं, देवरात आ रहे हैं, गादीसुत आ रहे हैं, शाकल, मृकंड, पिप्पलाद आदि बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो नहीं आ रहे हैं उनको उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कौन? भृगु जी महाराज। और भृगु जी महाराज पहले तो प्रेम से कहते हैं कि चलो हरिद्वार में दिव्य कथा और ये गंगा के पावन तट सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, और उसके मुख्य जजमान नारद जी महाराज हैं, और ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के कल्याणार्थी ये कथा और ये चलो कथा सुनने के लिए। तो जो प्रेम से चल पड़ता तो भृगु जी बड़े प्रसन्न होते, और जो नहीं प्रेम से चलता तो कहते हैं गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानय। फिर थोड़ी सी हल्की सी डांट भी लगाते, जानता नहीं मुझे, मैं भृगु हूं, मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता, चल कथा सुनने के लिए। इस तरह से भृगु जी महाराज भी किसी को प्रेम से, किसी को थोड़ी बहुत डांट फटकार लगा करके सबको लाते हैं। और महाराज देखते देखते संपूर्ण वह गंगा का जो पावन तट है श्रोता समुदाय से भर गया। तिल रखने की जगह नहीं। गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। जितने भी तीर्थ हैं वो तीर्थ भी सब मूर्तिमंत होके आए। जितने भी जंगल हैं, वन हैं, वो सब के सब मूर्तिमंत होकर के आए। महाराज पाताल लोक से नाग यक्ष गंधर्व आदि भी कथा सुनने के लिए आए। समस्त देव वृंद मनुष्य रूप धारण करके कथा सुनने के लिए बैठे। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के जो संत हैं वह भी कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। और उस दिव्य सभा में ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी भी भगवत कथा रस पान करने के लिए उद्यत हुई, और कथा प्रारंभ होती है। श्री शनकादि ऋषि कहते हैं कि यह कथा कैसी है। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कैसी है कथा? कहते हैं सदा सेव्या, सदा सेव्या। भैया ये भगवान की ऐसी कथा है कि सतत सेवनीय है। खूब सेवन करो इस कथा को, इस कथा रस का खूब पान करो। यस्याः श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, हरि हमारे चित्त में आकर के समाश्रित हो जाते हैं, आके स्थापित हो जाते हैं। फिर तो अच्छा कथा को जब हम आप सुनते हैं ना तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, द्रवता आ जाती है हमारे हृदय में। और उस द्रवित हृदय में जब भगवान श्री हरि प्रवेश करते हैं तो उस द्रवित हृदय में प्रवेश करते वो उस द्रवित चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। फिर तो वो लाख प्रयत्न करने के बाद भी
उस हृदय से निकलना चाहे तो वो निकल नहीं पाते। हरिश्चित्तम समाश्रित हो जाते हैं, अर्थात बंधन में, भक्ति रूपी बंधन में बंध जाते हैं। ऐसी भगवान की जो कथा है, यह कथा सदा सेव्या सतत सेवनी है। इस कथा को खूब श्रवण, और इतना ही नहीं, जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। जन्म कोटि, 1-2 हजार के जन्मों की बात नहीं करी, कोटि करोड़ों 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 जन्म के जो संचित पाप हैं हमारे, कहते नश्यते नात्र संशय, निश्चित रूप से उसका समन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी यह दिव्य श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा है। और महाराज इस तरह से कथा प्रारंभ हो गई। कथा को श्रवण करी, ज्ञान वैराग्य और जो भक्ति महारानी थी, ये तीनों त्रिकमेव तत्र, तीनों एक साथ स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ हुए तो स्वस्थ होकर के महाराज उस सभा के मध्य नाच उठे, अद्भुत नृत्य हुआ। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति सुतौ तो, स्वयं भक्ति महारानी और उनके जो सुत हैं तो दोनों, ज्ञान और वैराग्य, उस कथा को श्रवण करते ही दोनों पुष्ट हो गई। जो वृद्धावस्था को चले गए थे, वो दोनों युवा तरुण अवस्था को प्राप्त कर, और महाराज भक्ति महारानी भी दिव्य गुणों से युक्त हो, 16 श्रृंगार कर आज नृत्य कर उठी। और महाराज नृत्य होने लगा तो अद्भुत नृत्य हुआ है। अच्छा, इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े देवता लोग आए हैं। तो जब संकीर्तन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस नाम कीर्तन को सुन करके जो जहां थे, जिस अवस्था में थे, सबने अपनी अपनी सुधि खो दी। किसी को ये सुधि नहीं रही कि मैं क्या हूं, कौन हूं। महाराज उद्धव जी आए थे वेश बदल करके। उद्धव जी अपना वेश भूल गए कि मैं उद्धव हूं, ये भूल गए। और महाराज आए थे नकली रूप बना करके, पर नाम संकीर्तन को जैसे श्रवण किया तो असली रूप में प्रकट हो गए। प्रहलाद जी आए थे वेश बदल कर, वह भी असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्रादिक देव वृंद आए थे, ये सब के सब महाराज असली रूप में प्रकट हो गए। और जब उद्धव उस सभा में खड़े होकर के बोले जय हो, जय घोष करते हैं, तो जब उद्धव जैसा कोई प्रेमी सभा में नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को पुकारे, भगवान ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान भी प्रकट हो गए उस सभा में। और फिर तो महाराज अद्भुत नाम संकीर्तन हुआ है। कैसे नाम संकीर्तन हुआ? अबे झूम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मस्ती में झूम करके गाएं। आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए, दोनों हाथ मस्ती में हाथ उठा करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करते हुए प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय नटनागर छैल नवल रसिया। नटनागर छैल नवल रसिया। मेरो प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। मेरो प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। मेरो प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। करे कालिंदी कुल किलो। करे कालिंदी कुल किलो। करे कालिंदी कुल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियाँ कारी मृग नैनाची। अखियाँ कारी मृग नैनाची। अखियाँ कारी मृग नैनाची। अखियाँ कारी मृग नैनाची। जाके मृदु मुस्कान जादू तो नासी। जाके मृदु मुस्कान जादू तो नासी। जाके मृदु मुस्कान जादू तो नासी। दोनों रस के भरे हैं कपोर। दोनों रस के भरे हैं कपोर। दोनों रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण दोनों हाथों के साथ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण बोल बांके बिहारी लाल की युगल सरकार की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब नाच रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जिसके जीवन में प्रेम होता है उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है। जिसके जीवन में परमात्मा का थोड़ा भी रस होता है उसका जीवन बड़ा ही सरल होता है, उसका स्वरूप भी बड़ा सुंदर होता है, उसके अधरों पे सदैव हंसी छाई रहती है। महाराज भक्ति महारानी जब नृत्य करती हैं और ज्ञान वैराग्य उनके साथ में नाचते, उस नृत्य को देखकर वहां जितने भी थे सब मंत्र मुक्त हो गए। कोई भी अपने आप को उस नृत्य से वंचित नहीं कर पाए। हर कोई नृत्य में संलग्न होकर सभी ठुमका लगा रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। नाम रस की ऐसी धारा चली, ऐसी धारा चली कि सभी समाधिस्थ हो गए। महाराज उसी मध्य भगवती भक्ति महारानी उठ खड़ी हुई और प्रश्न करती हैं कि क्वाहम तो पेशाम्य धुना प्रबंधो। यहां पर आपने बैठने के लिए सबकी व्यवस्था करी है। ऋषि एक और हैं, देव वृंद एक और हैं, वैष्णव समाज एक और हैं। सबकी व्यवस्था आपने करी है, पर भगवान अहम कौतिष्ठामि, मैं कहां जाके बैठूं? बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। किसने? शनकादि ऋषियों ने। बोले निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति, जो वैष्णव हैं, जिनके चित्त में सदैव भगवान श्री हरि रमण करते रहते हैं, उनके हृदय भुवन में जाकर के विराजमान हो जाओ। और महाराज वो व्यक्ति धन्य है जिसके जीवन में भक्ति महारानी आ जाए। इस संसार में हम संसारी व्यक्ति को, किसी के पास बहुत धन है, बैंक बैलेंस है, खेत खलियान है, उसके मकान दुकान है, ऊंची ऊंची अट्टालियां हैं, तो उसे देख करके हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा धनवान है। पर धनवान है कौन? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते। वह सकल भुवन मध्य मतलब केवल पृथ्वी नहीं, भुवन मतलब 14 लोक। इन 14 लोकों में नीचे 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, अतल वितल सुतल धरातल रसातल पाताल, और ऊपर के 7 लोक स्व भुव मह जन तप सत्यलोक। इन 14 भुवनों में वो धन्य है जिसके जीवन में, जिसके हृदय भुवन में भक्ति महारानी निवास करती है। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी आ जाती हैं तो भगवान फिर अपना लोक परित्याग कर देते हैं। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। भक्त वत्सल जो भगवान है, निज लोकम परित्यज्य, उनका जो निज लोक है अर्थात वैकुंठ धाम गोलोक, उसका परित्याग करके भगवान कहाँ जाते हैं? प्रविशति हृदय तेषां, प्रवेश कर जाते हैं हृदय में। किस हृदय में? कहते जहां पर भक्ति महारानी निवास करती है। अच्छा, भक्ति महारानी को देख करके भगवान इस तरह व्याकुल क्यों हो जाते हैं हमारे हृदय में आने के लिए? इसलिए व्याकुल हो जाते हैं भगवान उस हृदय में आने के लिए, क्योंकि भक्ति महारानी की एक विशेषता है। एक तो भक्ति महारानी आती नहीं,
भक्ति महारानी आती कब है? जब हमारे जीवन में पूर्ण रूपेण वैराग्य आ जाए, हमारी बुद्धि में ज्ञान की स्थापना हो जाए, संसार से रस हमारा हट जाए और उस रस स्वरूप परमात्मा में हम रस लेने लग जाए, तब भक्ति महारानी हमारे हृदय भवन में आती हैं। और जैसे ही आती हैं तो कुछ यदि गंदगी बची भी है तो ऐसा भक्ति महारानी परिमार्जित करती हैं, परिशोधित करती है, परिनिष्ठित करती है, परिष्कृत करती है। उस हृदय भुवन को भक्ति रस से, दिव्य सद्गुणों से ऐसा श्रृंगार करती हैं, उस दिव्य सजे हुए उस हृदय भवन को देख करके भगवान से रहा नहीं जाता। निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक का भी परित्याग करके बलात् हठात उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती, नाच उठती हैं कि हमारे श्री हरि प्राण प्रियतम आए हैं। तो भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति रूपी सूत्र में भक्ति महारानी बांध लेती है और कहती हैं कि भगवान अब आप आ गए हो, जाना मत अब यहां से। और फिर सदा सर्वदा के लिए उस द्रविड़ हृदय भुवन में भगवान श्री हरि अपना निवास स्थान बना देते हैं। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, इन 14 भुवनों में वह धन्य है जिनके हृदय भुवन में भगवती भक्ति निवास करती है, अन्यथा सब के सब निर्धन है। चाहे आपके पास कुछ भी हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी आप विद्वान हो, कितने भी महान हो, प्रतिष्ठावान हो, पर आप समझ लो कि मैं निर्धन ही हूं। धनवान कौन? जिन्होंने इस जीवन से भक्ति को प्राप्त कर भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया हो। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने जब इन दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गए, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जुड़ करके खड़े हो गए। बोले भैया भक्ति महारानी का तो उद्धार हो गया, ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार हो गया, क्या हम जैसे पापियों का भी उद्धार हो सकता है? या फिर कौन कौन से ऐसे पापी जिनका उद्धार हो जाए और जिनका उद्धार ना हो? आप यह विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। महाराज देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं के विशुद्ध्यन्ते वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की मंगलमय कथा सुनकर के किनका किनका कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, यह बताने की कृपा करें। श्री शनकादि ऋषियों ने कहा पंचोग्र पापाश्चल छद्म कारिणः, जो देखो 5 प्रकार के उग्र पाप होते हैं। स्वर्ण चोरी, स्त्री हिंसा, पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि, गुरु पत्नी गमन आदि आदि, ये सब जो पाप हैं ये क्रूर पाप हैं, उग्र पाप हैं। कहते हैं ऐसे महापाप से युक्त व्यक्ति भी क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में सदैव जलता रहता है, कुटिलाश, महान कुटिल है, कामी है ऐसा, और सत्येन हीनः, सत्य से हीन है, इसके जीवन में सत्य नहीं है, झूठ ही बोलता है, झूठ का आश्रय लेके जीवन यापन करता है, ऐसा व्यक्ति भी यद श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रस का रसास्वादन करें तो उसका उद्धार हो जाता है, इसमें संशय नहीं। शनकादि ऋषियों ने कहा मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, सुनो। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। मैं तुम्हें एक ऐसा इतिहास सुना रहा हूं जिसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी इतिहास बोले हाँ, बोले सुनाइए। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी एक है, ये नदी कहीं और नहीं, अभी स्मरण में मैं आज दिन में ही उसे पढ़ा है। ये नदी तुंगभद्रा नदी, हमारे पिताश्री भी वहीं पर गए कथा कहने के लिए, बड़ा बढ़िया नाम है, स्मरण में नहीं आ रहा है। ये तुंगभद्रा नदी उसी जगह पे है और वहीं उसी तुंगभद्रा नदी के तट एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव।
आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः। आत्मदेव जैसा इनका नाम था, वैसे ही सर्ववेद विशारदः, समस्त वेदों को जानने में दक्ष थे। श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रौत और स्मार्त दोनों को भली भांति जानने में समर्थ थे। महाराज इस पृथ्वी पे द्वितीय इव भास्कर, एक तो भुवन भास्कर आकाश में और दूसरे भुवन भास्कर के रूप में ये आत्मदेव ब्राह्मण पृथ्वी पे थे। बड़ी ख्याति थी इनकी, जगत में बड़ा नाम था, पर इनकी पत्नी कुछ विचित्र स्वभाव की थी। पर उस विचित्र पत्नी के साथ भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। कैसी है पत्नी? कहते हैं लोक वार्ता रथा क्रूरा, ये बहुत ही बोलने वाली है। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना बहुत अच्छी बात नहीं। आप कितने भी अच्छे हो, आपका हृदय कितना भी पवित्र है, लेकिन आप ज्यादा बोलते हैं तो अगला व्यक्ति आपको बदनाम करने में चूकने वाला नहीं है, तुरंत आपके ऊपर आक्षेप करेगा। इसीलिए मौन रहना सीखें। पर इनकी पत्नी कैसी थी? कहते लोक वार्ता रता, संसार की इधर की उधर बात करने में ये एकदम समझो कि इसने जो पीएचडी कर रखी थी, ऐसी विचित्र यह महिला। बहुत जल्पिका, बहुत ही बोलती, अनाप शनाप, कोई बोले तो बोले, नहीं तो ये स्वयं चालू हो जाती थी विविध भारती की तरह, बहुत बोला करती थी। सूराच गृह कृत्येषु, घर के काम काज करने में बहुत चतुर थी। और महाराज सुंदरी, सुंदर भी थी, बड़ी सुंदरी थी, सुंदर कुल से भी थी, पर इसका स्वभाव विचित्र होने के कारण। पर आश्चर्य की बात है, स्वभाव विचित्र होने के बावजूद भी आत्मदेव जी इनके साथ भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। इतने सरल थे ब्राह्मण थे। कुंडली के जीवन का नाम है कुंडली। कुंडली के जीवन में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, रहती है, सुख रहती है, कोई टेंशन नहीं। आत्मदेव जी क्यों दुखी? इसलिए न पुत्रो ना पिता, न पुत्र है, स्त्री है, इस वंश की वृद्धि कैसे होगी, इस वंश का उत्थान कैसे होगा? इन बातों को विचार विमर्श करते हुए कहते हैं एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। महाराज इतने दुखी हुए अपने घर का परित्याग करके निर्जन वन में चले गए। विचार करते हैं कि मैं मर ही जाऊं, पर पुनः विचार करते नहीं, आत्महत्या करना उचित नहीं। इस विचार विमर्श में डूबे हुए थे, उधेर बुंद में पड़े हुए थे कि तभी सामने से एक यति अर्थात सन्यासी महात्मा आ गए। महात्मा को देखते ही महाराज ब्राह्मण देवता चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने पूछा किम ब्रवी मेरे से तो कम पूर्व पापे ने संचितम, किस कारण से तुम इतने दुखी हो रहे हो? ब्राह्मण देवता ने सारी बातें कह सुनाई। महाराज मैं ऐसा धर्मात्मा हूँ, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री जाप करता हूँ, संध्योपासन करता हूँ, गीता आदि का नित्य पुराण का वाचन करता हूँ, वेद का पठन पाठन करता हूँ, सत्कर्म से अपना जीवन यापन करता हूँ, पर पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे कुयोग आ गए हैं, मैं यदि फलदार वृक्ष लगाऊं। वृक्ष ने विशाल रूप धारण कर ली, पर उसने आज तक एक फल नहीं दिया। मैंने अपने यहाँ गौ माता की लालन पालन करी, पर इस गौ माता ने एक न तो बछड़ा न बछिया दी, आदि आदि। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब मैं अपने पूर्वजों को जलांजलि देता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे पूर्वज के आंखों से अश्रु की धारा बह रही। क्यों? क्योंकि अब इसके वंश में इसके बाद जलांजलि देने वाला कोई दूसरा और नहीं है। इन बातों को जब मैं देखा तो अत्यंत दुखी होकर मैं सोचा कि इस शरीर को समाप्त कर लूं, पर महात्मन मैं यह भली भांति जानता हूं कि शास्त्र में आत्महत्या से बड़ा पाप कोई और पाप नहीं है। अतः मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। महात्मा जी ने समझाने का प्रयत्न किया और बड़ा ही सुंदर सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिया है। आप लोग इस कथा को बहुत सुन चुके हैं, मुझे कथा में आगे निकलना है, क्योंकि मैं जब पिछले बार कथा में यहाँ आया था तो मैं जो सुनाया वो आप लोगों ने सुन ही लिया है, सुन चुके हैं। और विस्तार से सुनना हो तो मेरी आईडी भी है श्री झा जी करके, चैनल पे कथा आ भी रही है, आप लोग सुन सकते हैं। और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, मेरी दक्षिणा यही होगी कि आप लोग सब्सक्राइब करना, श्री झा जी या नाम करके।
तो कथा आप लोग सुनते ही रहते हैं, कथा होती भी रहती है। और पिछले साल मैं आया तो मैंने बहुत विस्तार से इन प्रसंगों को रखा था, पर मैं इस बार कुछ अलग ढंग से और कुछ शीघ्रता से मैं आगे बढ़कर आगे की कथा विस्तार से रखना चाहता हूं आप सबों के मध्य। बहुत समझाया महात्मा जी ने, नहीं माने। अंत तो गत्वा महात्मा जी ने, सन्यासी ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी घर आए, फल तो पत्नी को दे दी, पत्नी से कहा इस फल को खा लेना, पर वह धुंधली बुद्धि, उस धुंधली ने उस फल को खाया नहीं। उसकी बहन आ गई। देखो, हम संग किसका करें किसका ना करें यह जानना बहुत आवश्यक है। यदि संग बिगड़ा तो संपूर्ण जीवन बिगड़ सकता है हमारा। धुंधली स्वभाव से तो विचित्र थी ही, पर इसका संग भी, इसकी सहेली भी, इसकी छोटी बहन थी जो कि वह भी विचित्र थी। इसने बुद्धि मार दी इसकी। बोले ये महात्मा के इन बातों में मत आना, भूल से भी फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है। और तुम्हारे यहाँ गैया वर्षों से बंदी, उस गैया को फल खिला दे, देख परिणाम क्या आता है, असली साधु हैं या नकली साधु हैं, परीक्षा हो जाएगी। बातों में आ गई और उस फल को स्वयं न भक्षण करके गौ माता को खिला दी। पर कालांतर में चुपके से इस बहन ने कपट की संतान एक बेटा लाकर के अपनी बहन को थमा दी और झूठ मूठ का नाटक करती हुई यह बोली कि देखो देखो मेरे घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। संतों की कृपा, फल के कारण, उस प्रसाद का परिणाम देखो, चमत्कार देखो कि मेरे घर संतान की उत्पत्ति भई है। महाराज आत्मदेव जी को क्या पता, क्या खबर, प्रसन्न होते हैं। और उधर गौ माता ने भी, जिस गौ माता को फल चुपके से खिला दी थी, उस गौ माता ने भी सर्वांग सुंदरम निर्मलम दिव्यम कनक प्रभम, संपूर्ण अंग प्रत्यंग नख से सिक पर्यंत अत्यंत सुंदर है, स्वर्ण के समान जिनकी कांति है, ऐसे दिव्य बालक को उन्होंने जन्म दिया। महाराज सबने देखा, सबने जाना, सभी हैरान हो गए। पंडित जी को चारों ओर से, पंडित जी का जो घर है चारों ओर से सबने घेर लिया। सभी सराहना करते हैं, भाग्य की महिमा गाते हैं कि पंडित जी आप धन्य हो, भगवान की कृपा। भाई तो देखो घर में तो बालक हुआ, घर में बालक होने की देर ना भाई, गौ माता ने भी मानव बालक को जन्म दे दिया। बड़ी प्रशंसा हो रही थी, जय जयकार हो रहा था पंडित जी का। महाराज वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, नाम रखा गया। धुंधली ने जिस बच्चे को जन्म दिया, धुंधली कहती इस बच्चे का नामकरण मैं स्वयं करूंगी। और अपने नाम से मिलते जुलते हुए इसने अपने नामों को रखा। क्या नाम रखा? नाम है स्वयं धुंधली, तो इस बेटे का नाम रखा धुंधकारी। और जिस बालक को गौ माता ने जन्म दी, उस बालक का नाम रखा गया। इनके दोनों कान हैं गौ माता के समान, गौ माता के कान की तरह इनके कान हैं, इसलिए इनके नाम गोकर्ण, गो जैसे कर्ण हो जिनके, वो गोकर्ण। या फिर गो मतलब इंद्रियां होती हैं, जिन इंद्रियों के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा रस का श्रवण कर या अपनी वाणी से अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा जिनकी जो सदैव भगवान की महिमा गाते हैं, ऐसे जो गोकर्ण जी महाराज, उनका नाम गोकर्ण नाम पड़ा। कहते हैं कियत काले न तो जातो तरुणो तनया वो, दोनों का लालन पालन हुआ, दोनों बड़े हुए, पर महाराज दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आया। एक तो पढ़ लिख करके पंडित बने और दूसरे महान दुष्ट बना। गोकर्ण जी महाराज का सर्वत्र सम्मान, सभी जगह उनकी प्रतिष्ठा होती है, पर इस धुंधकारी से हर कोई भयभीत होते हैं। गोकर्ण जी महाराज की कीर्ति चारों ओर फैल गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने शास्त्र पुराण का आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया, सदगुरुदेव भगवान का अपने जीवन में आश्रय लिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीवन सुंदर महकते हुए पुष्प की भांति खिल उठा। पर इस धुंधकारी ने असत आचरण का पालन किया। परिणाम यह हुआ कि आत्मदेव जी इसके व्यवहार से इतने दुखी हुए कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन में जाकर के मरने के लिए उद्यत हुए। उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज आज तक भूले नहीं थे,
पर आज बोले तो ऐसा अद्भुत बोले और ऐसा बोले कि महाराज आत्मदेव जी के जीवन में वैराग्य हो आया। इसी को कहते हैं गोकर्ण गीता। अद्भुत ब्रह्म ज्ञान दिया, प्रदान किया। क्या? देहेत सीमांश रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता देमं च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राज्य रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं कि हमारे पिताश्री शरीर में आसक्त हैं। इन्होंने अपने शरीर में राग कर लिया है और ये जो मेरा का जो घेरा है, इसी मेरा के घेरा में मेरे पिताजी पड़े हुए हैं। तो पहले ये जो मेरा का घेरा है, यह शरीर क्या है, इस शरीर के विषय में बताऊं। तो यह शरीर कैसा है, इस शरीर के संबंध कैसे हैं, इन विषयों को लेकर के श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देहे सीमांश रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। हे पिताश्री, यह शरीर देह जो है, यह अस्थि मांस मज्जा रुधिर मेद के द्वारा निर्मित है। यह नाशवान शरीर है, इसका विनाश निश्चित है। पर आत्मा तो अमर है, इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं और जिस दिन हम वस्त्र को धारण करते हैं उस दिन बड़ी प्रसन्नता होती है, मन में होता है ना। हमने नए वस्त्र को धारण कर लिया, हमारी आंखें भी चारों ओर घूमती, कोई कहे कि वाह क्या बढ़िया सुंदर कपड़े तुमने पहन रखे हैं। उस नए वस्त्र को पहन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। पर ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता और उस वस्त्र को हम कम से कम 10-20 बार पहन लेते हैं, तो उसमें जो हमारी जो उस वस्त्र में को पहनने में जो खुशी थी, उस वस्त्र के प्रति जो हमारा राग था, वो हमारी खुशी कम होती चली जाती है धीरे धीरे। क्यों भाई? वस्त्र तो वही है और आप ही पहन लो, पहनने वाला कोई दूसरा नहीं। तो जो प्रेम पहले दिन था, जो उत्साह पहले दिन था, वो अंतिम दिन क्यों नहीं? इन सब का कारण है काल, समय। जब समय व्यतीत होता है तो हर एक वस्तु को वह समय, वह काल फीका कर देता है। तो जिस शरीर पे हम इतना इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं, बल खा रहे हैं, ध्यान रखना एक ही दिन यह शरीर जर्जरित अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और एक दिन इसी शरीर को हमारे इस जितने भी हमारे स्वजन हैं, प्रेमी हैं, यही लोग राम राम सत्य है, सबका यही गत्य है बोल करके उठा करके अग्नि में जला करके आएंगे और चकाचक भंडारा करेंगे। और फिर भंडारा में जो रसगुल्ले चलते हैं महाराज, अनेकों आइटम चलते हैं, पूछो मत कितनी बड़ी विडंबना है। राम राम सत्य कह करके दाह संस्कार करते, रोते हैं, रुदन करते हैं। कितने दिन के लिए? 13, 14, 15 दिन के लिए। और फिर 13वें दिन जो है या 14वें दिन है, क्या जबरदस्त भंडारा होता है, अद्भुत भंडारा। सभी बड़े शौक से खाते हैं। और उसमें यदि कहीं कोई नमक हो जाए तो जो हमारे समाज के लोग हैं वही लोग निंदा करते हैं, अरे धिक्कार है, जो व्यक्ति था वो तो बड़ा दुष्ट था। पर मरने के बाद भी देखो उसका पाप ऐसा है कि इसके यहाँ एक सब्जी भी खाने लायक नहीं बनी है, मिष्ठान भी अच्छे नहीं बने हैं। और जब मर जाते हैं तब झूठ मूठ के सब अश्रुपात करते हैं। अच्छा, सोचने की बात है, जब लोग रोते हैं, मरे हुए व्यक्ति के पास जब कोई रोता है तो क्या कहता है? हाय 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 हाय, मैं लुट गया, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे कौन देखेगा। वो इसलिए नहीं रो रहा है कि ये मर गया, इसे नहीं मरना चाहिए, वो इसलिए रोता है कि अब मेरा क्या होगा। यही तो होता है। देख लो, आप कोई मर जाता है तो कैसे रोता है। तो ये संसार आपके लिए नहीं रोता, ये अपने के लिए रोता है। हमारा क्या होगा, अमुक व्यक्ति छोड़ के चला गया तो हमारा गुजर कैसे होगा, इसलिए रोता है, आपके लिए नहीं रोता है। इसीलिए पिताश्री देहेत सीमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, यह जो देह अस्थि मांस मज्जा से
जो विनिर्मित यह शरीर है और इस शरीर में आपने जो अभिमति अर्थात ममता कर रखी है, यह शरीर मेरा है। ध्यान रखें पिताश्री, यह नासवान शरीर है, यह आपका नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति 4 व्हीलर में मारुति कार में बैठ करके सफर करे, यहां से पटना जाए और पटना से आने के बाद यहां उतरे और उतर करके अपने घर में जाए। घरवाली ने भी बड़ा स्वागत किया, आओ सरकार कहो कैसे आना हुआ। तो उस वह व्यक्ति कहे कि मैं कार हूं। क्यों? क्योंकि कार से वो गया था और कार से बैठ के आया। अब वो जहां भी बैठे वो कहेगा कि मैं कार हूं, मुझ में कार है, मैं कार में हूं। तो घर वाले क्या कहेंगे? वो घरवाली क्या कहेगी? लगता है ये पागल हो गया, इसे रांची भेजना पड़ेगा पागल खाने में। तो जब मैं कार में बैठा हूं, मैं कार नहीं हो सकता। जब वो जिस वस्त्र को हमने धारण की है वह वस्त्र में नहीं हो सकता, तो जिस तन को हमने धारण किया है तो ये तन हमारा नहीं है। इन बातों को हम क्यों नहीं मानते? जैसे वस्त्र फट जाते हैं समय आने पर, जैसे हर एक वस्तु का विनाश हो जाता है, ठीक उसी तरह एक दिन इस पांच भौतिक शरीर का भी अंत होना है और ये ध्रुव सत्य है। पर आत्मा तो अजर है, अमर है। इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना छिद्र कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये शरीर नाशवान है, शरीर का नाश होता है। तो फिर इस शरीर के प्रति हम इतने व्यग्र क्यों, इतने दुखी क्यों? इसलिए पिताश्री त्यजत्वम, यह जो ममता है, यह शरीर मेरा है, इसका परित्याग करें। और पिताश्री यदि यह शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर के जो संबंधी हैं, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, ये समाज है, ये नगर है, ये क्या हमारे हो सकते हैं? ये भी आपके नहीं हो सकते हैं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। वी उपसर्ग मुंच धातु है। अच्छी तरह से परित्याग करें पिताश्री। निश्चित रूप से यह आपका नहीं है। विमुंच, मुंच नहीं का, मुंच मतलब छोड़ना होता है। और वी उपसर्ग जब मुंच लगा के बोलेंगे, वी उपसर्ग मुंच के आगे वी मुंच, तो इसका मतलब खूब अच्छी तरह से पिताजी या गांठ बांध लो। इस संसार का परित्याग करने में ही सुख है, अन्यथा सुख नहीं है। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। यह शरीर क्षण भंगुर है, यह सदैव ध्यान में रखें। और इस बात को मान करके वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठः, जो वैराग्य के रस के रसिक हैं, जो भक्ति पथ पे सदैव चलने वाले वैरागी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, हे पिताश्री उनका संग करो। कितनी अच्छी बातें हो रही है, पर इतनी अच्छी बातें होने के बाद भी यदि विचार करें आप लोग, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा होती होगी कि भाई कब कथा विश्राम हो तो जल्दी यहां से भागूं। कईयों के घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जिससे हमारा सर्वतो भावे कल्याण है, होना है, वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती। उन बातों से हम दूर भागते हैं। बैठे भी हैं तो जबरदस्ती बैठे हैं, अब क्या करें? देख लो माई बैठी माथे पे हाथ लेके बैठी, कहां से ये बला आ गया, 7 दिन तक भेजा खाएगा। वो उतार ली माता हाथ अपने नीचे। कथा सुनो तो सिर पे हाथ रख के मत सुनो, प्रसन्नता से कमर सीधा करके एकदम सीधी होके बैठे और प्रसन्न मुद्रा में कथा सुने। यही तो है सब कुछ। यहीं से हमें बोध होता है कि सार क्या है, असार क्या है, जगत क्या है, जगत के जीव क्या है, और जगत में जगदीश हमें कैसे मिलेंगे, उनका बोध कैसे होगा, उनका मिलना कैसे होगा। और ये 7 दिन की ये जो पाठशाला है ना, ये पाठशाला सर्वत्र आपको नहीं मिलने वाले। हमको लग रहा है 2 साल पहले मैं आया था या 3 साल पहले, तब साल भर हुआ होगा यहाँ कथा करने के लिए जो आया था। शायद इस बीच में कोई कथा हुई है यहाँ पे? नहीं हुई है। अच्छा, इस साल भर के बीच में न जाने कितने लोग यहाँ से राम राम सत्य हो गए होंगे। ऐसा हुआ है कि नहीं? अब विचार करो, जो जिनका राम राम सत्य हो गया यहाँ से चले गए, वो लाख प्रयत्न भी करें कि हम कथा सुनने के लिए आए, तो क्या वो आ सकते हैं?
नहीं आ सकते हैं। और यदि वो यहां आ गए तो शायद लगता है कि हम लोग यहां नहीं दिखेंगे। यदि जो जा चुके यहां से, यदि वो यहां प्रकट होके खड़े हो जाए कि मैं हूं कथा सुनने के लिए यहां बैठा हूं, तो शायद आप लोग नहीं दिखोगे। शायद मैं भी पीछे से उतर के भागूं कहीं से होकर के पतली गली से। तो भैया यह मानव तन, यह पांच भौतिक शरीर मिला है, तो इस शरीर से कथा सुनने को मिली है, तो मन में व्यग्रता नहीं, ये नहीं कि मैं कहां फंस गया, किधर आके मैं अटक गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने शरीर की सुधि ना रहे, भान भी ना रहे, उस स्थिति का नाम है श्रोता। और ऐसे ही जो श्रोता होते हैं, मंत्र मुग्ध होकर के जब कथा सुनते हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। तो पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, यह शरीर क्षण भंगुर है, शरीर नाशवान है। इसलिए हे पिताश्री, इससे ममता का परित्याग करके जो वैरागी जन हैं उनका संग करें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सदैव धर्म का पालन करें, लोक धर्म का परित्याग करें। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और जो साधु पुरुष हैं सदैव उनकी सेवा करें। और सने सने अपने जीवन से जहि काम तृष्णाम, समस्त तृष्णाओं का परित्याग करें। धीरे धीरे हमारे मन में अनेकों तृष्णाएं उठती है, जब ये हो जाए, फिर उसके बाद ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर ऐसा। कई लोग ऐसे हमारे हैं, उन्होंने कहा कि मैं कथा सुनूंगी या सुनूंगा, और कब सुनोगे, तो बोले कि अमुक अमुक कार्य हो जाए तब हम सुनेंगे। महाराज वो सुनने की तो बात की बात है, उनका राम राम सत्य हो गया, वो आज तक सुन नहीं पाए। तो संसार की जो कामना है उसकी पूर्ति के लिए हम ईमानदारी से लगे रहते हैं, पर जिससे हमारा कल्याण है वहां से मुख मोड़े बैठे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए जहि काम तृष्णाम, अपने जीवन से तृष्णाओं का परित्याग करें, संतों का समागम करें। और अच्छी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्ता, दूसरे का गुण और अवगुण को न देखें। यदि देखना हो तो उनके गुण को देखो, अवगुण को न देखें, न उनकी चर्चा करें। क्योंकि जब हम दूसरे के अवगुण की चर्चा हम करते हैं तो उनसे मेरा नफरत होता है, उनसे बैर होता है, उनसे हमारी ईर्ष्या होती है, फिर उनसे विरोधाभास होता है। इसलिए दूसरे के अवगुण को न तो सुने न तो चर्चा करें, बचना चाहिए इन सब चीजों से। ये सब अभ्यास करने से होगा, यूं ही नहीं कर पाएंगे हम। धीरे धीरे इन चीजों से बचना होगा। जब भी चर्चा होने लग जाए तो अपने आप को संभालो, समय अंकुश लगाओ, नहीं हमें इन बातों को नहीं सुनना है, ना दूसरे की कमी चर्चा करनी है हमें। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, इस तरह से अपना जीवन यापन करते हुए महाराज, हे पिताश्री, आप श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है इसका पाठ करो, संतों का संग करो, निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा। और श्री आत्मदेव जी महाराज ने ऐसा ही किया, अपने पुत्र के प्रत्येक वचनों को अपने हृदय में स्थापित किया, बुद्धि में स्थित करी, और संतों का संग करते हुए नित्य कथा श्रवण करते, नित्य श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका पाठ करते, और अंत में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इधर धुंधली बची घर में, धुंधकारी तो दुष्ट था ही, मारना पीटना शुरू किया। बोले माल पानी कहाँ है, जल्दी से बता। जबरदस्त पिटाई भाई, पर माल पानी तो घर में थे नहीं, संपत्ति थी नहीं, तो आएगा कहां से, क्योंकि इसने सब बेच करके जुम बराबर जुम शराबी मदिरा पी करके मस्त रहता था, कुछ बचा ही नहीं घर में, तो दे कहां से मां। इस धुंधकारी ने कहा, सुन, कल प्रातः काल होते ही यदि हमें नहीं दी तो जान लेना, मारते मारते इतनी पिटाई करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस धुंधली ने सुना कि इस दुष्ट के हाथ से मैं मरूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर का ही अंत कर लूं। और महाराज अंधकूप में रात्रि में कुएं में जाकर के कूद करके ये मर गई। अमूल्य जीवन को इसने विनाश नष्ट कर दी। देखो, जीवन संशय में जीवन था इस धुंधली का, संशयात्मा बुद्धि थी, तो पुत्र कैसा हुआ, धुंधकारी जैसा पुत्र हुआ। ये जितने अंधेरे में थी उससे भी अधिक अंधकूप में जाकर के इसे समाप्त कर दिया उस धुंधकारी ने।
पर आत्मदेव जी महाराज पौराणिक थे, शास्त्र पुराण के ज्ञाता थे, बुद्धि निर्मल थी, पवित्र आचरण था, शास्त्र पुराण का संग करते थे, तो संतों का समागम हुआ और गोकर्ण जी जैसे पुत्र हुआ। अच्छा, एक संत के मुख से तो मैंने यह सुना, वो संत कथा में, उनकी कथा में हमने सुनी, कह रहे थे कि जो महात्मा इनको जंगल में मिले थे ना, साधु के रूप में आत्मदेव जी को, जिन्होंने फल दिया था, वो महात्मा इन्होंने फल तो दे दिया, पर उसी समय उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और शरीर परित्याग करके सूक्ष्म रूप से उस फल में प्रविष्ट होकर के उस गौ माता के गर्भ से वह महात्मा ही गोकर्ण के रूप में प्रकट हुए। ये महात्मा कोई और नहीं, वही महात्मा ये गोकर्ण जी पूर्व जन्म के भी महात्मा हैं, ऐसा भी हमने सुना है संतों के मुख से। तो सत का आचरण किया तो महाराज गोकर्ण जैसे महात्मा ही मानो दिव्य प्रकाश लेकर के जीवन में आए और ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि आत्मदेव जी का उद्धार हो गया, पर धुंधली का पतन हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई उच्छृंखल है, अच्छा इनको तो ना ही काहू से वैर ना ही काहू से प्रीति, चल पड़े तीर्थाटन का बहाना लेकर के यत्र तत्र परिभ्रमण करते हैं और ये धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। इसने पांच गणिकाओं को, वेश्याओं को ला करके महाराज मदिरा पान करता और जीवन यापन करने लग गया। जहां तहां से धन लूट करके लाता। एक दिन राजा के राज्य कोष जो है उस कोष में न जाने कैसे प्रवेश किया, प्रवेश करके अनेकों धन संपत्ति, बहुमूल्य मणि आदि ला करके उन पांचों वेश्याओं को दी। पांचों वेश्याओं ने जब देखा, जाना, समझा कि यह माल चोरी करके कहां से लाया है, तो समझ गया कि आज नहीं कल ये मारा जाएगा, तो क्यों ना इससे पहले हम लोग इसे निपटा दें। तो महाराज मदिरा पान कराकर, खटिया से लिटाकर, रस्सी से बांधकर और जलती हुई अंगार लकड़ी को लेकर के इसके मुंह में ठूस ठूस करके मार डालती है। चिल्लाता है तो महाराज गले में फंदा लगा करके रस्सी को खींचकर, उस रस्सी के खींचने से गला अवरुद्ध हुआ और महाराज इसके प्राण निकल गए, मर गया। घर में गड्ढा खोद करके ये पांचों वेश्याएं जो हैं चारों दिशाओं में चल पड़ी। पर जब गोकर्ण जी को खबर लगी कि मेरा भाई मारा गया, तो उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म किए। पर लौट करके जब घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि न तो ये इनके कुल के थे, न इनके नाम गोत्र कुछ भी तो नहीं, ये कपट के संतान थी। कपट के द्वारा इस पुत्र को लाया गया था, इनका उद्धार नहीं हुआ। इनके उद्धार हेतु श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। अनेकों विद्वानों को बुलाया। सब लोग कह रहे थे भाई अमुक कार्य कर लो, अमुक कार्य कर लो, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। पर कोई ये नहीं कह पाया कि निश्चित रूप से इस कार्य को करो तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिला। हाथ में उन्होंने जल लिया और महाराज गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सूर्य देव की ओर उस जल को उछाला। महाराज सूर्य भगवान की गति रुक गई और उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान सप्ताहम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को करो, निश्चित रूप से तुम्हारे भाई जो प्रेत योनि में जो पड़े उनका उद्धार हो जाएगा, संशय नहीं। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा और बड़े प्रेम पूर्वक व्यासपीठ का निर्माण कर स्वयं विराजमान हो गए और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। अब प्रेत शरीर है, प्रेत शरीर हवा प्रधान शरीर होता है, यही कहीं एक जगह कहीं टिक करके बैठ नहीं सकता है। तो हवा प्रधान शरीर को कैसे रोका जाए? इन्होंने 7 गांठ की एक बांस लाकर उसमें छिद्र करी और उस छिद्र के द्वारा उन्हें अभिमंत्रित कर, आवाहित स्थापित कर, उस बांस में उन्हें स्थापना करी उस प्रेत की, धुंधकारी की, और फिर कथा प्रारंभ हुई। महाराज अद्भुत कथा हुई और इस कथा को सबने श्रवण करी। पर विचित्र बात यह है कि सबका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार किसका हुआ? केवल उद्धार हुआ तो धुंधकारी का उद्धार हुआ।
महाराज आकाश मार्ग से पुष्पक विमान आए, भगवान के हरि पार्षद आए, वेद मंत्र ध्वनि करते हुए आए और महाराज धुंधकारी जी को विमान पे बिठाकर जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए तो श्रोताओं ने रोका, टोका, प्रश्न किया कि अत्रैव वह संति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ तो अनेकों श्रोताएं हैं, सबने कथा सुनी है तो सबके लिए पुष्पक विमान आनी चाहिए, पर केवल एकमात्र धुंधकारी जी के लिए ऐसा क्यों? हरि पार्षद खिलखिल करके हंस गए और बोले भैया आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, एक ही विमान क्यों? बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वेन तथा मननम कृतम। श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में भेद हुआ। जैसे यहाँ पे कथाएं तो सब सुन रही हैं या सब सुन रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं बैठे तो यहाँ हैं पर मन न जाने कहाँ है, कई लोग ऐसे हैं बैठे तो हैं पर जो सुंदर निद्रा आ रही है या आंख मूंद करके एकदम समाधिस्थ हो गए। हमें स्मरण ही नहीं है कि मैं कथा पांडाल में बैठा हूं या घर में बैठा हूं, पर कथा सुन रहा हूं। अब कथा सुन रहे हैं हम या नहीं सुन रहे हैं ये तो भगवान जाने। तो कथा तो सबने सुनी, पर जिस विधा से, जिस नियम से कथा सुनने की जो पद्धति है उस विधा से एकमात्र धुंधकारी ने कथा श्रवण करी, इसलिए धुंधकारी का उद्धार हुआ, अन्य श्रोताओं का उद्धार नहीं हुआ। इसीलिए एकमात्र पुष्पक विमान धुंधकारी के लिए, अन्य के लिए नहीं। तो फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवण में भेद हुआ तो फल में भी भेद हुआ, परिणाम एकमात्र धुंधकारी का उद्धार हुआ। ध्यान रखना 7 दिन की कथाएं हैं, यदि ईमानदारी पूर्वक हम कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा, पर यदि ईमानदारी से हम कथा श्रवण नहीं करेंगे तो ऐसी कथा एक नहीं हजारों सुन लो, हमारा भी कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेत बना, प्रेत योनि में स्थित धुंधकारी का कल्याण हो गया क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से कथा सुनी, पर मनुष्य रूप में वहां बैठे हुए हजारों श्रोता थे, उनका उद्धार नहीं हुआ क्योंकि कथा सुनने में उन्होंने बेईमानी करी। इसलिए सावधान। इस तरह से धुंधकारी जी का कल्याण हुआ और अंत में श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने पूछा है कि भगवान 6:38 हुए हैं, 39 हुए हैं, तो मैं समय से हूँ, ज्यादा मैं समय हमने नहीं लिया है। और मेरी तो कथा कभी भी जो है क्या कहते हैं, महात्मा की कथा एक दिन में पूरी होती ही नहीं है। आज पहली बार है कि मैंने दोनों कथा कह दी। दोनों कथा कौन कौन सी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा और दूसरी कथा धुंधकारी की कथा। मैं इतनी जल्दी कथा बोलता ही नहीं कभी, पर मुझे आगे बढ़ना है। मैं पहले से ही सोच रखा हूं कि मुझे इस तीव्रता से मुझे आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर आप सबसे मैं निवेदन करूं कि आप लोग दक्ष हैं, पढ़े लिखे श्रोता हैं, माताएं भी सब यहाँ पे सब पढ़ी लिखी हैं, इसलिए आप लोग बहुत गौर से, बहुत ध्यान से श्रवण करना, तो निश्चित रूप से आपको सारी कथाएं समझ में आएगी। पर जितनी तीव्रता से आज मैं बढ़ा हूं, इतनी तीव्रता से रोज मेरी ये गति नहीं रहेगी। इसमें मैं ब्रेक लगाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, विस्तार से आनंद से झूम करके कथा कहूंगा। यहां पर श्री देवर्षि नारद जी ने पुनः प्रश्न किया है। क्या? बोले इसमें धन कितना खर्चा करना चाहिए, संपत्ति कितनी चाहिए? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पे। जिस तरह से एक पिता निर्धन से निर्धन और धनवान से धनवान क्यों ना हो, अपनी बेटी के विवाह में वह कंजूसी करता है क्या? नहीं करता है। ठीक उसी तरह उदार मना होकर, भगवान ने यदि हमें दिया है तो उदार मना होकर के सुंदर व्यवस्था करें, अच्छी व्यवस्था करें। जितने भी श्रोता हैं उनको बैठने में परेशानी ना हो, उनकी व्यवस्था करें। व्यास भगवान जो होते हैं उनकी व्यवस्था करें, जितने भी भूदेव हैं उनकी व्यवस्था करें। और इतना ही नहीं, समय से, समय का ध्यान रखें। समय चूक पुनि का पछतानी। 7 दिन के लिए सोना भूल जाए, नहीं तो मैं तो पहले ही कल में धमकी दे के आया हूँ, आप लोगों के सामने भी कह दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को धमकी दिया है कि अब क्लास में खोज रहा हूँ, क्लास मुझे मिल नहीं रहा है, एसी का कनेक्शन मैं कट करूंगा।
सब जगह एसी लगी है, एसी में जब गए तो खर्राटा तान दुपट्टा जय जय, फिर तो कौन क्या कथा सब जैसी है। तो इसीलिए सभी सावधान हो जाए, समय का महत्व दें। 7 दिन का यह समय मिला, समय से पूजन, समय से अर्चन बंधन, समय से यदि सब कुछ हो तो उसकी शोभा होती है। और समय के विपरीत यदि कोई कार्य होता है तो उसमें फिर मन में जो है ना, फिर एक अशांति, एक खिन्न अवस्था को बुद्धि चली जाती है। इसीलिए समय से जो कार्य होते हैं, समय सुहावन गारी भी राजा, अगर गाली भी देना हो और शादी के अवसर पे आप गाली दो तो सब लोग बड़े प्रसन्नता से सुनते हैं, खूब प्रसन्नता से सुनते हैं, क्योंकि भाई शादी का माहौल है। और वही गाली रोड चलते किसी व्यक्ति को आप दो, देख लो आपकी सारी बत्ती सी ना निकल के बाहर आ जाए तो फिर कहना। पर समय सुहावन गारी भी राजा, समय पे गालियां भी अच्छी लगती है। तो समय से सारे कार्यों को करें। और कहते हैं कि इसमें व्यास कैसा होना चाहिए, जो कथा कहने वाले हों वो व्यास कैसा होना चाहिए, कैसे व्यास का हम वर्णन करें। कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। पहले तो विरक्त होना चाहिए, संसार में उसकी बुद्धि ना लगी हो, संसार से विरत हो और भगवान के चरणारविंद में उसकी बुद्धि रत हो, उसे कहते हैं विरक्त। ऐसा विरक्त हो और वैष्णव हो, विप्र हो। ब्राह्मण नहीं कहा, द्विज नहीं कहा, विप्र कहा। विप्र का मतलब, विप्र किसे कहते हैं? कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः स्त्रविश्रोत्रियमुच्यते। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय, ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा जिस बालक का जन्म हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। जन्म से ही वह ब्राह्मण, जन्म से ही वह क्षत्रिय, जन्म से ही वैश्य, जन्म से ही शूद्र कहलाता है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय, जन्मना क्षत्रिय ज्ञेय, जन्म से ही वैश्य जानना चाहिए, जन्म से ही शूद्र जानना चाहिए। और संस्कारात् द्विज उच्यते, समयानुसार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तब उसे द्विज कहते हैं। पहले तो जन्म से ब्राह्मण हुआ और जब यज्ञोपवीत होता है तब वह द्विज कहलाता है। और जब वह यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त हो जाता, द्विज पद को प्राप्त कर लेता है, तब वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी सतगुरु के पास बैठकर, जिसकी बुद्धि निष्णात है, शास्त्र पुराण में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, जिसकी बुद्धि में अपार विद्याएं भरी है। कौन सी विद्या? या विद्या सामुक्ते, जिस विद्या से हमारी मुक्ति हो सकती है, उस विद्या का गुरु चरणाश्रित होकर अध्ययन चिंतन मनन करें। और ऐसी दिव्य विद्या से जब हमारी बुद्धि युक्त हो जाती है, और ऐसी बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति होता है, द्विज होता है, उसी को हम कहते हैं विप्र। और ऐसा जो विप्र होता है वह इस व्यासपीठ पे बैठने योग्य है। पर आज इस व्यासपीठ पे कौन कौन बैठ रहे हैं वो आप लोग देख लें। और पता नहीं क्यों हम सबको आजकल जो है ना, लड़कियों के मुख से, स्त्रियों के मुख से कथा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक बार नेपाल से मेरे पास फोन आया, उस व्यक्ति ने कहा, डायरेक्ट मेरे पास फोन नहीं आया था, एक महात्मा जी हैं उनके पास फोन आया। वो महात्मा जी ने मेरे पास फोन किया कि कोई एक लड़की कथावाचिका हो तो बताओ। तो मैंने एक 35-40 साल की एक लड़की है, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई आप जाओगी कथा? उन्होंने कहा हाँ भैया हम चले जाएंगे। तो हमने कहा महाराज जी एक है वो खाली है, उनको आप ले जा सकते। बोले क्या उम्र है? मैंने कहा कि 35-40 साल की अवस्था है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी कथावाचिका नहीं चाहिए जो 16-17 साल की हो और देखने में सुंदर हो, ना बहुत मोटी हो ना बहुत पतली हो। अब बताओ हमारी दृष्टि कहाँ चली गई है सोचने वाले। मैंने कहा महाराज जी आप ये बात कर, तो उन्होंने गाली दे के बोला मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना। ये बेवकूफ लोग ऐसे हैं, इनकी मति मारी गई है। जहां से जिनको चाहिए वो लोग, उन लोगों ने ये मुझे कहा है कि ऐसी लड़की चाहिए कथावाचिका, गोरी होनी चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए। क्या हमारा कल्याण हो सकता है इसी कथाओं से? और हम लोग भी खूब बढ़ चढ़ करके, जिनका बैठने का अधिकार नहीं उन्हें बिठा करके खूब कमर हिलाते हैं, खूब नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, ताली बजाते हैं, खूब जय जयकार भी करते हैं उनकी, और खूब उनकी सेवा भी होती है महाराज।
सेवा में भी कोई कमी नहीं रहती। आपको एसी चाहिए तो एसी में ही रहो। हम लोगों को आज तक कोई नहीं मिला कि एसी में ही रहो महाराज कथा को। आज तक भागवत जी कथा कहने कहीं गया हूं और एसी का रूम दे दिया गया हो कि महाराज आप एसी में रहो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पर जो अनाधिकार व्यक्ति है उनके लिए ऐसी उत्तम व्यवस्था करते हैं और फिर हम कथा सुनते हैं, जिस कथा से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इस व्यास पीठ पे बैठने योग्य केवल विप्र ही है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र में जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, और दृष्टांत कुशलो धीर, जो दृष्टांत देने में कुशल है, धीर है, ऐसा जो वक्ता है निष्प्रिय है। ऐसे वक्ताओं का चयन करके इस व्यासपीठ पे विराजमान करके फिर उनसे कथा सुननी चाहिए। और अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडवादिना, जिसकी बुद्धि अनेकों धर्मों में लगी हुई है। महाराज आजकल कुछ दिन पहले हमने सुना था कि मासिक धर्म में हो तो ये कोई दोष नहीं है, आप पूजा पाठ सब कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या अनर्गल उन्होंने प्रलाप किया था, वैसे उन्हें डांट खूब पड़ी। तो ऐसे जो जिनकी बुद्धि स्वयं भ्रमित है और अनेकों धर्मों में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, कहते हैं सुख शास्त्र कथोच्चारे, भले वह सुख शास्त्र कहता हो, भागवत जी की कथा हो, कहते हैं त्याज्यास्ते, उसका त्याग करना चाहिए, दूर से ही निकल जाओ, उसकी वाणी मत सुनो। इतना ही नहीं, अंत में कहा यदि पंडिता, यदि पंडित भी है और अनेक धर्म की बात करता है, पाखंड की बात करता है, तो ऐसे वक्ताओं से अपनी दूरी बना लो, क्योंकि ना तो वो अपना कल्याण कर सकता है और ना ही आपका कल्याण कर सकता है। इसलिए सावधान। और फिर जो व्यासपीठ पे होते हैं सुख रूप प्रबोधज्ञ, साक्षात सुखदेव भगवान ही भगवत कृपा से हमारे यहाँ आए हैं। सर्वशास्त्र विशारद, संपूर्ण शास्त्र के विशारद हैं। एतत् कथा प्रकाशेन, ऐसी दिव्य कथा हमें प्रदान करें। मद ज्ञानम विनाशय, जो मेरी बुद्धि में जो अज्ञान है कई जन्मों के, वह अज्ञान रूपी बुद्धि मिट जाए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे परमात्मा में हमारी भक्ति हो सके। ऐसी दिव्य कथा उनसे श्रवण करनी चाहिए। वर्णम पंच विप्राणम, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कथा भंग निवृत्त, कथा में कहीं विघ्न ना आवे, इसलिए एक ब्राह्मण सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। और ब्राह्मण गीता जी का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का, देखें हमारे आचार्य जी बैठे हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं। और गीता जी का पाठ तो करते ही हैं, पाठ भी कर रहे हैं, यूं नहीं केवल श्लोक बोलते चले जा रहे हैं, अर्थानुसंधान करते हुए पाठ कर रहे हैं, उनका अर्थ भी लग रहा है इन्हें। इस तरह की व्यवस्था को बना करके जब व्यक्ति दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और कहते हैं कि व्रत नियम कैसे लें। पहले तो उन्होंने कहा घृतम पानम, घी पियो, पर भैया आजकल तो घी पचना दुर्लभ है, कठिन, एक तो ओरिजिनल घी है ही नहीं। तो फिर कहते हैं पया पानम, दुग्ध पान करो। भाई दूध पान करके भी हम नहीं रह सकते या नहीं रह सकती, तब कहते हैं फिर आप ऐसा करो, फल भक्षण करो। फल से भी पेट नहीं भरता तो 4 बार 5 बार फलाहार करो, फिर भी मन नहीं भरता, तो कहते हैं जितनी बार इच्छा उतनी बार भोजन करो, पर भोजन इतना करो कि सुख पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक हम कथा सुन पाए। ऐसा ना हो कि इतना खा लो ठाट से, ये आते ही ऐसी खर्राटा बजी कि महाराज घंटों कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। इसलिए नियम ऐसे लें जिसमें सुख पूर्वक हम भगवान की कथा श्रवण कर पाए। और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकार कथा श्रवे, कथा श्रवण करने से पूर्व हमें वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि राम जी की दीक्षा लेते हैं, राम जी की शरणागत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरणागत को जब हम स्वीकार कर लेते हैं और तब जब उनकी हम कथा सुनते हैं तो उनमें हमारी प्रीति अत्यधिक होती है। इसलिए दीक्षा लेकर के ही कथा श्रवण करनी चाहिए। और पश्चात भोजन मधुपाय से अंतिम दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बढ़िया सुंदर खीर बनाए, ध्यान देके सुनिएगा। अंतिम दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, सुंदर मिष्ठान, सुंदर खीर भोजन करावें, सुंदर सुंदर वस्तु प्रदान करें। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो स्वर्ण दान करें, वस्त्र दान करें, फल दान करें, मिष्टान्न दान करें, और फिर चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बस इतना ही निवेदन करें, हमारी भक्ति
भगवान श्री हरि में हो। बस आप सब लोग मिलकर के यही कृपा करो। उन ब्राह्मणों से यह आशीर्वाद लें और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदा करें। इस तरह के सारे नियम बताए। अब नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज जब कथा की पूर्णाहुति हो जाए तब क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या बोलना है? राधे जोर से बोलिए जरा, राधे राधे। भाई है, एनर्जी है। हमें हो रहा था कि शायद आप लोग सो रहे हैं या सो रहे हैं। अंत में क्या करना चाहिए? कहते हैं कि अंत में कथा की जब पूर्णाहुति हो जाए, अंतिम दिन विश्राम हो जाए, तो नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कुछ वक्ताओं का दोष होता है, कुछ यजमान का दोष होता है, कुछ ब्राह्मणों का दोष होता है, कुछ हमारे संगीत कलाकार होते हैं, इनके भी दोष होते हैं। कुछ सब कुछ अगर ठीक है तो हो न हो पूजन की सामग्री में अशुद्धि रहती है। न जाने कहां कौन से शुद्धियां आ जाए। तो मंत्रतः तंत्रतः छिद्रन देश कालहर वस्तुतः, यदि मंत्रों में भी त्रुटियां हो, कथा में भी त्रुटियां हो, तो इन समस्त त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए हमें अंतिम में नाम संकीर्तन करना चाहिए। और यदि आप नाम संकीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से लाखों कमियां होगी, सब दूर हो जाएंगे। अब ऐसा मत सोचना कि हम सारी कमियां करेंगे और लास्ट में कीर्तन रख देंगे, तो फिर कटने वाला नहीं है। फिर तो आपको भोगना ही पड़ेगा, फिर कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। इसीलिए सावधान। महाराज कीर्तन का नाम लिया कि कथा विश्राम में कीर्तन होना चाहिए, तो महाराज सब के सब सावधान हो गए। कौन कौन है? बोले प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति दया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। महाराज सब सावधान हो। प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद जी भी कथा सुनने के लिए आए थे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए असली रूप में और हाथों से ताली बजाने लगे, जय हो जय हो। चौदहवां कांसधारी उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए अपने हाथों में मजीरा लेकर के, और मजीरा बजा बजा करके महाराज नाच नाच करके नाम संकीर्तन करने लग गए। वीणाधारी सुरर सिंह, महाराज वीणाधारी जो नारद जी महाराज है ना, उन्होंने अपनी वीणा में दिव्य माल को राग छेड़ दिया और उसी सुर में सुर मिला करके राग करता अर्जुनो भो। महाराज अर्जुन महाराज दिव्य नाम संकीर्तन गा उठे। इंद्र देवता ने देखा भैया चारों ओर आनंद ही आनंद है, तो इंद्र देवता ने अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और महाराज मृदंग हाथों में ले ली और इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र देवता मृदंग के ऊपर थाप देना प्रारंभ करते हैं। महाराज अद्भुत ताल, जय जय सुकराः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने विचार किया कि मैं बढ़िया से गा नहीं सकता हूँ, मैं बढ़िया से स्वर में स्वर मिला नहीं सकता हूँ, तो जय घोष करने लगते हैं, बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय सुकराः कीर्तनैते कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। महाराज श्री सुखदेव स्वामी भी प्रकट हो गए और अपने मुखारविंद से दिव्य भागवत के अनेक मधुरतम मंगलमय श्लोकों का गान करने लग गए और इस तरह से अद्भुत नाम संकीर्तन हुआ। अभी इसी मंगलमय नाम संकीर्तन के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और इस नाम संकीर्तन को लेते हुए अपने घर को सभी प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल से ध्यान रखें, कथा का समय ठीक 2 बजे से, कल का समय कथा का ठीक 2 बजे से समय रहेगा, ठीक है ना? 2, 4, 5, 10 मिनट इधर उधर हो जाएंगे तो बात अलग है, पर मैं ठीक 2 बजे आ जाऊंगा। तो आप लोग भी थोड़ा भोजन कम करना, क्योंकि दोपहर में भोजन खाते हैं जम करके दबा करके, और जब दबा करके खाना खाते हैं भोजन करते हैं तो निद्रा आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भोजन थोड़ा कम करना है और प्रेम से आकर के कथा रस पान करना है। भोजन कम करना है और कथा रस का दिव्य जो अमृत रस है इसे पान करके अपने मन को भरना है।
और अपने तन को भरना है, हृदय को भरना है। और मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे माइक ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर जो हैं, अन्यथा न लें, मुझे आपसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं यहाँ पे आते ही मैंने कहा था कि भैया आप इसे मित्रता तभी हमारी होगी जब आप साउंड बढ़िया दोगे। तो इस साउंड पे मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपना ही स्वर अप्रिय लग रहा है और शायद आप लोगों को भी आगे तक आवाज़ नहीं जाती होगी। तो मैंने मनीष जी से बात किया है, स्नेहलता जी, हाँ मैं उनसे बात किया हूँ। तो मैं मंच से जब उतरूँ, आप लोगों की इच्छा हो तो मैं उन्हें फ़ोन करूँगा, वो रातों रात सारा आइटम लेके आ जाएंगे, सब कुछ अपना सेट लेकर के। तो आइए प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन करते हुए भागवत भगवान की आरती करेंगे, पुष्पांजलि, तत्पश्चात प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद प्रेम पूर्वक ताली बजाते हैं। गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, की जय युगल सरकार की, जय हो, आज के आनंद की। जय। आइए हम सभी आरती करते हैं, आरती की तैयारी की जाए। हेलो जय श्री राम। हरि ओम मा इदग्गो हवे प्रजननां मे अस्तु दासवि रग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्नि
धर्म भगति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगणित निगम कल्प फल निगम कल्प परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार लीला रसी रस की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी प्रीताप निवारणी कलिमल मथनी प्रीताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारणी भव भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुमहो सभी हरि चरित गायनी आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खाने की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास भुक्ति मुक्ति प्रेम सुदास कथा की चरित्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण भगति विज्ञान
करुणावतारं संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि त्वमेव बन्धु त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय गले नाम पुष्पैः देवताभिवन्दनाम् हरिः ॐ यदनेन यत्नमय धन्दरेवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्दरेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडते तदप्येस्तलोको विगीतः मरुतः परिवेष्टारः मरुत्तस्या वसनगृहे आभिक्ष्य तस्य कामप्रेः विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पात सम्बाहुभ्यां भमति सम्पत्रेद्यावा भूमे जनयन् देव एकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर इस पुष्पांजलि ओम भूर्भुवः स्वः धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या सीताराम महाराज की